लाभ गुरुदेव दिलाना चाहते हैं कि भव रोग मिट जाए, जन्म मरण का रोग मिट जाए, परंतु आदमी अपनी बीमारियों को पकड़े रखना चाहता है कि नहीं मुझे आइसक्रीम तो खाने को चाहिए, नहीं मेरे को पिज़्ज़ा तो खाने को चाहिए, मेरे को सुबह चाय तो चाहिए, मेरे को कॉफ़ी तो चाहिए, मेरे को अमुक से दोस्ती तो चाहिए, मुझे देर तक सोने को चाहिए। ये समझो उस आदमी की तरह है जो अपनी परचूरन 8-10 रुपयों की परवाह कर रहा है, तबीयत की परवाह नहीं कर रहा कि मर जाऊंगा। तो ऐसे लोग बेचारे ना समझ हैं, भ्रांति में अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो ये बहुत बहुत ऊंची लाभ की बात है। ऋग्वेद में भी ये बात आती है और शब्दों में, सामवेद में भी ये बात आती है अलग शब्दों में। सामवेद में आया सोमम राजानम वरुणम। सोमम माने सौम्यता आनी चाहिए, उग्रता नहीं आनी चाहिए, कठोरता नहीं। सोमम राजानम, राजानम माने जैसे राजा कोई कायदा कानून बनाए तो राजा भी उसका पालन करता है, उसी प्रकार हम अपने जीवन में कोई कायदे, कोई कानून, कोई नियम बनाएं, फिर उसका पालन करें कि 10 मिनट हम गुरु जी के चित्र के सामने बैठेंगे तो बैठेंगे, कुछ भी हो जाए। ये नियम बना दिया तो फिर इसमें छूट न दे के चलो आज नहीं करते हैं, आज थोड़ा डिस्काउंट कर देते हैं, रात को कर लेंगे, कल कर लेंगे। दिल्ली में मुझे एक साधक मिले, उन्होंने बताया वो इंडियन एयरफोर्स में काम करते हैं। उन्होंने कहा मैं सुबह रोज ड्यूटी पर जाता हूँ, कभी कभी जल्दी जाना पड़ता है, नियम नहीं कर पाता हूँ, तो दोपहर को 2 बजे जब छुट्टी होती है खाने की तो मैं अपना नियम करके फिर खाता हूँ, तब तक पानी भी नहीं पिया होता हूँ, 2 बज जाते हैं। और बोले इस नियम के प्रताप से मुझे अपने कार्य क्षेत्र में भी प्रमोशन मिला। 50 साल की उम्र में भी जो न मिले प्रमोशन वो मुझे 40 साल की उम्र में मिला। और 35-36 पायलट मेरे हाथ नीचे काम करते हैं इंडियन एयरफोर्स में। तो नियम का पक्का हुआ तो नियम ने रक्षा भी की और बाहर से व्यवहारिक क्षेत्र में भी उस साधक की उन्नति हुई। तो ये सोमम राजानम। फिर कहा वरुणम। वरुणम माने वरण करने योग्य ही वरण करें, जिस तिसका वरण न करें। 15 साल से लेकर 22-23 साल तक की उम्र ऐसी होती है जिसमें भटकने के अवसर ज्यादा होते हैं, क्योंकि घर पे भूल होने पर माँ ने डांटा, पिताजी ने डांटा, गए हैं कॉलेज में और वहाँ किसी लड़के ने चिकनी चुपड़ी बातें की कन्या को, तो उसको लगा कि मेरे घर वाले तो मेरे को डांटते हैं, ये लड़का मेरे को प्रेम करता है। तेरे को प्रेम नहीं करता बेटी, तेरे शरीर को प्रेम कर रहा है। तुझे प्रेम तो एक ईश्वर कर सकते हैं और सदगुरु कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। बाकी अगर तुमको लगे कि अमुक लड़का मेरे को प्रेम करता है या अमुक लड़की मेरे को प्रेम करती है और इसी भ्रांति में अगर जी रहे हैं तो ये केवल आत्म प्रवंचना है, अपने आप को धोखा देना है। क्यों खुद को धोखा देना, क्यों स्वयं को धोखा देना? इसलिए वरुणम, वरण करने योग्य जो है उसी का वरण करें। गायत्री मंत्र का जो वरेण्यम शब्द है वो इसीलिए है, ये संकेत करता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। ईश्वर में, ईश्वर शब्द में जो वर शब्द आता है, ईश, खाली ईश कहें तो भी हम समझे ईश भाई भगवान, पर ईश के बाद जो वर आता है वो भी यही संकेत करता है कि वही वरण करने योग्य है। इसलिए ईश्वर, उसी को वर, जगदीश्वर, परमेश्वर, ये इनमें जो वर आता है ये इसीलिए है। पर लोग बेचारे कितने भोले हैं, अस्थिर के प्रति कितना आकर्षण,
कि मेरी इससे दोस्ती हो जाए, मेरा इससे परिचय हो जाए। नहीं नहीं, मेरा गुरु के चरणों में प्यार बढ़ जाए, मेरे गुरु के चरणों में प्रीति बढ़ जाए, बस मुझे सद्बुद्धि की प्राप्ति हो जाए, मैं सन्मार्ग पर चलता रहूं बस। जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बापूजी के सत्संग में आए शिवराज चौहान, तो उन्होंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मुझे 3 चीजें दे दो, मैं आपसे 3 बातें मांग रहा हूं। एक तो मुझे सद्बुद्धि दो, दूसरी बात मुझे शक्ति दो, मैं सेवा के कार्य करूं, और तीसरी बात बोले गुरुदेव मैं सन्मार्ग पर चलूं, कभी भी कुमार्ग पर न चलूं। तो सबके बीच माइक में ऐसी मांग गुरुदेव के आगे करना, यह भी साहस है मुख्यमंत्री का कि मुझे सद्बुद्धि दीजिए। तो वही वर्ण करने योग्य है। सोमम राजानम वरुणम अग्निर्मनुम आरभामहे। अग्नि का वर्ण माने फिर वही बात, ज्ञान अग्नि गुरु की। अपने दोषों को जो जला दे वो अग्नि। एक अग्नि शमशान की होती है, वो शरीर को जला देती है, परंतु शरीर को शमशान की अग्नि जलाए उसके पहले गुरु की ज्ञान अग्नि से अपने अंतर मन के दोषों को जला दिया जाए। फिर ये नहीं होगा कि मैं जल रहा हूं, फिर लगेगा कि शरीर जल रहा है, मैं इससे पृथक हूं। तो सोमम राजानम वरुणम अग्निर्मनुम आरभामहे। हम अपने जीवन में अपने मन को वश में करते हुए चलें, अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए चलें। ये गुरुदेव के सत्संग से हमने सुना है। आदित्यम विष्णु, आदित्य विष्णु माने आदित्य सूर्य जैसे गुण ले लें। सूर्य भगवान जैसे समुद्र का, नदियों का पानी तो सोख लेते हैं, परंतु गंदी गटर में जो पानी बह रहा होता है ना, वहां से भी पानी तो सूर्य की किरणों द्वारा शोषित होता ही है। माने किसी के भी गुण देख लें कि चलो इसमें भले दुर्गुण है पर ये गुण है उसका अच्छा, ऐसा। फिर सूर्य नारायण पानी ले लेते तो अपने पास रखते नहीं, वो लौटा देते हैं। परोपकार में रत रहने की प्रेरणा गुरुदेव ने हम सबको दी है, सूर्य देव ने दी है। ये शिविर का आयोजन होता है तो किस लिए होता है? क्या गुरुदेव हमसे क्या कुछ चाहते हैं? नहीं, वे चाहते सब झोली भर ले, वो हमसे कुछ नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमारी झोली भर जाए, कल्याण हो जाए। वो चाहते हैं हमारा मंगल हो जाए, उसी लिए कृपा करके वो अपना समय देते हैं। मैं तो कहूँ कभी अगर ऐसा भी हो ना बापूजी, कई बार नहीं, थोड़ी देर अपने आसन पे आके चुपचाप बैठे रहते हैं, वो भी एक बहुत ऊंची उपलब्धि है हम लोगों के लिए। कभी कभी ऐसा भी बहुत हित में है हमारे, गुरुदेव बैठे हों और हम भी शांत बैठे हों, उस समय हम फिर ध्यान करने की कोशिश न करें, उस समय हम उनके तरफ देखते रहें बस। बड़ी ऊंची कमाई होगी, बहुत आध्यात्मिक उन्नति होगी इस छोटे से प्रयोग से। आदित्यम विष्णु हूं माने व्यापकता, विशालता, उदारता, संकीर्णता का त्याग। आदित्यम विष्णु सूर्यम ब्राह्मणम च बृहस्पतिम। जैसे सच्चा ब्राह्मण कौन? के जो त्रिकाल संध्या करता हो, वो सच्चा ब्राह्मण है। बाकी तो ठीक भाई, चोटी रखता हो, शिखा रखनी चाहिए, चोटी, तिलक रोज करना चाहिए, हो सके तो करना चाहिए। और जिसको कोई तकलीफ रहती हो ना, वो वरदादा की मिट्टी थोड़ी ले जाएं, उसमें कुमकुम मिलाकर रोज